तो इस बार लेकिन मोदी और शाह का युग है साहब, तो इसकी संभावना संभवतः कम होगी कि नीतीश बाबू सम्राट चौधरी को बोले। हालांकि एक मीटिंग में नीतीश बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग चिंता क्यों करते हैं, अपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को सम्राट सब कुछ संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए, सम्राट सबका ख्याल रखेंगे, ऐसा नीतीश बाबू ने कहा है। लेकिन कोई ये ऑफिशियल इसका कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। जो लोग बोलते हैं, जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे उनके हवाले से, या जेडीयू के जो नेता मौजूद थे उनके हवाले से यह खबर आती है। अब अगर नीतीश बाबू ने नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तब फिर दो प्रोबेबिलिटी बचती है। क्या स्वयं सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा और नीतीश बाबू मना नहीं कर पाए? ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर स्वयं सम्राट चौधरी आगे बढ़ करके चलें और अपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं बताएं, या अब तो केंद्रीय नेतृत्व का साहब वहां तो नितिन नवीन वहां ऑलरेडी मौजूद है, पटना में ही है नितिन नवीन, मतलब पटना से मतलब है कि पटना के ही है नितिन नवीन। नितिन नवीन को तो वो बताएंगे ही कि क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। समृद्धि यात्रा इन्होंने निकाल दिया है। इस समृद्धि यात्रा का महत्व क्या है, मतलब क्या है, क्या मायने हैं समृद्धि यात्रा का, क्यों इन्होंने यात्रा निकाली है, जरूर चर्चा हुई होगी। तो निश्चित है कि अपने से भी सम्राट चौधरी नीतीश के पीछे पीछे नहीं जा सकते हैं, साथ साथ नहीं जा सकते हैं। दो प्रोबेबिलिटी ऐसा लगता है। जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि सम्राट चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला हो कि नीतीश बाबू जा रहे हैं समृद्धि यात्रा पे, जरा आप भी जाइए, वरना संदेश ये जाएगा कि नीतीश और बीजेपी में खाई पड़ गई है। और अगर नीतीश बाबू इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप तैयार करवाइए, और तैयार अगर वो अपने से नहीं होते हैं तो जो ऑफिसर या जो जिन लोगों ने इसकी योजना बनाई है उनको बोलिए, उनको समझाइए कि भैया तुम लोग ये योजना बना रहे हो समृद्धि यात्रा की, और उसमें अगर नीतीश बाबू अकेले जाएंगे तो इसका मैसेजिंग बहुत गलत होगा, और ये मैसेज अब हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत हो गया ड्रामा। आप समझ रहे हैं बात को? अभी तक जो चंडू खाने की बातें चल रही है ना, ये मोदी और अमित शाह का खेला है। वहां लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह को गाली दे रहे हैं, जेडीयू समर्थक जो हैं बहुत सारे लोग, वो अमित शाह और मोदी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, अब कितना आपको एकोमोडेट करेंगे? लगातार आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 बार छोड़ के भी गए। एक बार एक पार्टी ने कह दिया था कि आपके लिए खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद हैं, फिर भी आपको लिया। अब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 89 सीट है इनके पास, ठीक है, 85 सीट आपके भी पास है। ठीक है कि आपका भी सहयोग बीजेपी को बनाने में है, लेकिन आपको भी बनाने में बीजेपी का सहयोग है। फिर इस तरह का अनर्गल प्रलाप, इतना इतना स्वार्थी हो जाना कि नहीं नहीं हम ही बनेंगे, हमारे अलावा तुम नहीं बनोगे, और अगर तुम कोई दावा ठोकोगे तो तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। कमाल है। आप छोड़ के 2-2 बार जा चुके हैं, फिर भी हम आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और चुनाव के पहले देखिए, अमित शाह को आप कुछ भी कह लीजिए, अमित शाह कम से कम क्लैरिटी रखते हैं राजनीति में, और इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अमित शाह अगर नहीं होते तो उद्धव ठाकरे कब के भारतीय जनता पार्टी में आ गए होते। मैं बता रहा हूं आपको, ये अमित शाह हैं जो उद्धव ठाकरे को धकेले हुए हैं बाहर। तो अमित शाह ने चुनाव के पहले यह बात कही थी कि विधायक दल तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन उसको, ठीक है, वो इनके पक्ष में चला गया, वो स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट था और वो इनके पक्ष में आ गया। कोई भी बच्चा से बच्चा, मतलब ये स्वार्थी लोग, जो धूर्त लोग हैं, कंप्लीट कास्टिस्ट लोग जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सत्ता में बने रहे, हमारी जाति सत्ता में बनी रहे, उसको लाभ होते रहे। इस प्रकार के जो लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि नहीं नहीं हम सत्ता तो नहीं छोड़ सकते। पावर पॉलिटिक्स है। इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जब भी मैं चर्चा करता हूं तो कहां तो बिहार एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के, पूरे देश में मॉरल हाई ग्राउंड का बिहार सिंबल हुआ करता था, और इसीलिए मेरी इच्छा नहीं होती है बिहार की पॉलिटिक्स पर चर्चा करने की, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल रियलिटी एंड मोरालिटी दोनों को क्लब नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी का मतलब है आपका खत्म हो जाना, आपका वजूद हो जाना, फिर वो पॉलिटिक्स नहीं, जो कुछ का कुछ है। वो गुंडागर्दी है, वो चोरी है, चकारी है, स्वार्थ का एक तिकड़म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। You must have a little bit morality within yourself if you are in politics, if you are in public life.
तो अब जो निहायत स्वार्थी किस्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम नीतीश बाबू को जो है वो जाएंगे और यात्रा करेंगे। मोदी और शाह को जानकारी मिली और शाह ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप हमारे नेता को साथ में ले जाएंगे। समृद्धि यात्रा अगर नीतीश बाबू की यात्रा है, जेडीयू की यात्रा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो सरकार की यात्रा है, सरकारी यात्रा है, तो सरकार के हमारे नुमाइंदे भी साथ होंगे। कैसे नहीं होंगे भाई, हम होम मिनिस्टर है, हम बाहर रहेंगे, हमारे नुमाइंदे भी साथ होंगे। तो पहली लड़ाई शाह जीत गए हैं। चकमा दिया जरूर है नीतीश ने, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा आपको। तो पहली लड़ाई शाह जीत गए। इनकी इच्छा थी कि अकेले जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश गया, जेडीयू की यात्रा करना चाहते हैं समृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी यात्रा अगर होगी समृद्धि यात्रा तो हमारे नुमाइंदे साथ में होंगे, खेल खत्म। नंबर 1, ये जो मैसेजिंग करना चाहते थे नीतीश कुमार, और एक जो उनका जो कुनबा था, ये संदेश देना चाहते थे नीतीश के जाने से एकदम रोना धोना हो रहा है, लोग सड़क पर आ गए हैं, नीतीश नहीं तो कुछ नहीं है। 21% वोट है उनके पास, 20% वोट है उनके पास, बीजेपी को फिर कौड़ी का ये कर देंगे। ये सब डराने का उनका तिकड़म शुरू हुआ था। बीजेपी ने कहा नथिंग डूइंग, जेडीयू के रास्ते जाना है तो जाओ, सरकार के रास्ते जाओगे तो हमारा नुमाइंदा होगा। पहली मैसेजिंग को उन्होंने फेल कर दिया। अब उनके तरफ से एक खेल चल रहा है कि निशांत कुमार को बाय हुक एंड क्रोक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मित्रों, सरकार चली जाए, मैं आज आपको लिख के कह रहा हूं कि नीतीश की यह हैसियत नहीं है अभी इस समय में, और जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर उनको सलाह दे रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं बोल रहा हूं, नीतीश की वो हैसियत नहीं है कि वो मोदी और शाह को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़े। जितने चंडू खाने की खबर चल रही है ना, वो सब गौण है। अगर नीतीश की थोड़ी भी हैसियत होती तो नीतीश राज्यसभा जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। हां, अब उनकी आखिरी लड़ाई ये है, जरूर रहेगी कि जेडीयू इंटैक्ट रहे और उनका बेटा सेट हो जाए, निशांत कुमार किसी तरीके से सेट हो जाए। और ये जेडीयू के कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि निशांत कुमार को कहीं कोई बड़ा पोजीशन दे दिया जाए, तो निशांत कुमार क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे सीधे, ये बात होगी। अब अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर लिया कि केंद्र में ऐसा हो जाएगा, केंद्र में इनके पास जो एमपी है वो टूट जाएंगे, जेडीयू टूट जाएगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिसकी अपेक्षा हो रही है। अगर नीतीश ने कोई गलत चाल चली, आरजेडी और ये वो, तो जेडीयू टूटेगी और कुछ आरजेडी के साथ, कुछ बीजेपी के साथ, फिर फिनिश हो जाएंगे नीतीश। तो अगर नीतीश को इज्जत बचानी है या अभी तक जो उन्होंने काम किया है उसके रास्ते ठीक से उनको एग्जिट चाहिए, तो अपने पुत्र को, एक तो उनका जो जिद है कि वो मुख्यमंत्री बनाए, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी और शाह इस बात पर मानेंगे। हालांकि अभी वोलाटाइल सिचुएशन पॉलिटिक्स की है, जियो पॉलिटिक्स की भी है, तो कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि मोदी मान भी जाएं, शाह भी मान जाएं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अभी इस वक्त अब नहीं तो फिर कब, इससे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता है कि उनका अपना कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए कि चाणक्य जो खुद को कहते हैं वो उनकी बड़ी हार है। मुझे लगता नहीं है कि अमित शाह इसके लिए तैयार होंगे कि वो निशांत बाबू को मुख्यमंत्री बना दे। हो सकता है कि डिप्टी सीएम तक मान जाएं या कोई कैबिनेट का बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जाए। पिता को राज्यसभा हो गया, पुत्र को कोई हो जाएगा। अब जेडीयू, आप ऐसी स्थिति में सोचिए, कल्पना कीजिए हमारे बिहार की स्थिति क्या हो गई है कि लोग उनके पुत्र को, जो अभी तक नीतीश कुमार ऐसा कर नहीं रहे थे, नीतीश कुमार ने पुत्र को अपने सामने नहीं रखा, ये उनका कैपिटल था और उनका पुत्र भी उस हिसाब से, हालांकि बाकियों में बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है निशांत कुमार, बेहद कॉम्पिटेंट है, बेहद सज्जन है, सुशील है, बाकी नेताओं के पुत्र से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए लायबिलिटी है कि नीतीश बाबू के पुत्र हैं और नीतीश बाबू एक समाजवादी रहे हैं। नीतीश बाबू भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर ये तोहमत लगे कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं।
वो भी ये चाहते हैं कि आखिर आखिर में मेरे ऊपर ये दाग ना लगे, लेकिन स्वार्थ तो कुछ भी करवा सकता है। उनकी आखिरी इच्छा तो यही होगी कि बेटे का क्या करें। तो बेटे को वो सीधा मुख्यमंत्री बना लेंगे भारतीय जनता पार्टी के इतने नेताओं के रहते हुए। मुझे लगता नहीं है कि प्रथम दृष्टया ऐसा होगा। तो इस यात्रा के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश थी, उसको बीजेपी ने फुस कर दिया। नीतीश लेकिन पलटे जरूर है। नीतीश बार्गेन करना चाहते हैं। नीतीश अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ऐसा कर पाएंगे, इस बार कहना मुश्किल है। बिल्कुल असंभव सी बात है। राज्यसभा इनको मिल गया और बेटे को अकोमोडेट कर लिया जाएगा, कैबिनेट में डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है। निशांत, फिर मैं कह रहा हूं कि निशांत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, बाकी जो नेता हैं उनमें अच्छे नेता हैं। वो हो सकता है कि और वो अच्छे नेता बने आने वाले दिनों में, हमारी शुभकामना भी है। लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक था समृद्धि यात्रा के बहाने बीजेपी के साथ बार्गेन करने की, उसकी हवा बीजेपी के रणनीतिकारों ने निकाल दी, सम्राट चौधरी को साथ में भेज करके। इसलिए बार्गेन अब कुछ बचा नहीं है। जो डील पहले हुई थी, संभवतः उसी डील पर मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार पलटे हुए हैं। नीतीश कुमार अभी इधर नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।